फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल को। इसमें हम डॉट सीख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स सेटर्स के लिए मैं एक क्लास बना लेता हूं और उसका कुछ नाम भी दे देता हूं, जैसे गेट सेट ही नाम दे देते हैं उसका। तो इसमें अगर कुछ वेरिएबल हैं जो कि जैसे एक इंट है और उसका कुछ नाम है, कुछ वैल्यू है, और अगर एक दूसरा वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और उसका भी कुछ नाम है और उसकी भी कुछ वैल्यू है, तो अब मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ साथ ही साथ कर दिया है। वजह इसकी ये होती है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं तो उसमें नल आने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। वैसे इसको अगर ना भी इनिशियलाइज़ करें तो मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको इनिशियलाइज़ कर देना बहुत अच्छी आदत होती है और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख लें तो कोई मसला नहीं होता। ओके, बात हो रही थी गेटर और सेटर की। गेटर्स और सेटर्स के ज़रिए हम अपने डेटा को किसी क्लास के अंदर भेजकर उससे सेट करवा सकते हैं और उसके ऊपर स्पेशल कंडीशंस परफॉर्म करवा सकते हैं कि इस डेटा को चेक कर लो कि आया कि ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं। चाहे फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हो, इफ़ एल्स के ज़रिए हो, या फिर जनरली किसी भी कंडीशन के साथ हो, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। और चेक करना सिर्फ लाजिम नहीं है, लाजमी ये है कि वो डेटा जो क्लास से लेना है, ये जो चीज़ है इसको कह देते हैं प्राइवेट फील्ड। डार्ट में इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके साथ अंडरस्कोर यूज़ होता है। और जब भी हम किसी क्लास के वेरिएबल को चाहते हैं कि हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं अगर, तो हम उसको प्राइवेट फील्ड से ना करें बल्कि उसको गेटर और सेटर से करें, तो गेटर और सेटर बना लिए जाते हैं। सेटर जो होता है वो उसमें हम दूसरी जगह से वैल्यू भेज देते हैं और उसको इस वेरिएबल में सेट करवा देते हैं। जैसे ये मैं कर रहा हूँ कि प्राइस को सेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए सेट प्राइस के नाम से मैं एक बना लेता हूँ और उसमें मैं ले लेता हूँ वहाँ से इंटीजर और उसका कुछ नाम भी रख लेते हैं, जैसे आई रख लिया। ओके, अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जस्ट करना ये है कि सिंपल वर्ड्स में तो कि आई से हमने वैल्यू लेनी है और उसको प्राइस में डाल देना है, जो कि प्राइस है हमारी, ये इसमें असाइन कर देना है। तो बस ये करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर इंटीजर आपका 0 से कम ना हो और 100 से बड़ा ना हो, तो उसके लिए आप एक कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इफ़ आई जो है ये इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 7 के साथ, एंड आई इज़ लेस देन 100, तो तब आप ऐसा कर दो। ओके, एल्स ना करो। ओके, तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू को एक कंडीशन देकर भी सेट करवा सकते हैं। वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर होता है और गेट करने के लिए गेटर होता है। तो गेटर जो होता है वो कुछ रिटर्न करता है। जैसे अब हम प्राइस के लिए कर रहे हैं तो वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर, और गेट का हम लगाएंगे कीवर्ड और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस को गेट कर रहे हैं ना, तो प्राइस। तो ये मेथड का नाम भी हो गया। और हाँ, इसमें गेटर में ये नहीं होते, स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं होते, तो इसमें फ़कत ये करना होता है कि रिटर्न करवाना होता है हमें। जिस चीज़ का हम गेटर बना रहे हैं, प्राइस का बना रहे हैं, तो प्राइस रिटर्न करवा देनी है। ओके, बनाने का तरीका तो यही है। अब यूज़ करके देखते हैं। अगर यहाँ पे एल्स भी हम लगा देते हैं, एक एल्स यहाँ पे
लिख देते हैं कि प्रिंट कर दो कि एंटर करेक्ट वैल्यू। ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि वाइड मेन में चलते हैं। वाइड मेन में जाके पहले तो गेट सेट क्लास को हम वो कर लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, गेट और सेट का जी और एस और फिर इसका ऑब्जेक्ट। ओके। अब जी एस को हम कहते हैं कि जी आप ऐसा करो कि सेट करो एक वैल्यू को, सेट प्राइस करो और उसमें भेज दो आप एक इनवैलिड वैल्यू दे देते हैं, जैसे 101 कर देते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखें एंटर करेक्ट वैल्यू हमारा आ गया है, एरर नहीं आई प्रोग्राम में। तो अगर आपने ये क्लास ये यूज़र से लिया हुआ होता तो भी उसको यही मैसेज पहुंच जाना था। तो इस तरह से जो है हम सेटर के ज़रिए अपने वेरिएबल की करेक्ट जो वैल्यू है वो हासिल कर सकते हैं। ओके। अगर हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे इसी कोई gs.price तो और इसको ये देखें क्योंकि अभी वैल्यू पहुंची नहीं है तो गलत वैल्यू होने की वजह से उसने अब एरर दे दिया। ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे अपना एक इंट वेरिएबल लेता हूँ, इंट वेरिएबल ले लिया, इंट बिलफर्ज ए ले लिया और इसमें मैंने उसको असाइन करवाया gs.price को गेट कर लिया और यूँ अब मैं ए को प्रिंट करूँगा, ए को। और अब बात तो वही रहेगी, ये देखिए एरर तो आएगी, लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल है हम अगर सही वैल्यू देंगे तो ये एरर आना बंद हो जाएगी। 100 पे ठीक काम करेगा, नहीं 99 पे करेगा ऐसे। तो ये क्या कह रहा है, क्रैश एक्सेप्शन कोड ये है, एक्सेप्शन एड्रेस ये है, वेरिएंट ये है, विंडोज़ 64 है, PID विंडोज़ ऐसे करके कुछ प्रोग्राम क्रैश हो गया। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, हो सकता है कोई मसला हो के हमारे प्रोग्राम में। वो कह रहा है अच्छा नया वर्जन आ गया डार्ट का। ओके, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये अभी भी हमें वही दे रही है एरर। इसको पहले तो ये है कि ये एरर समझ में नहीं आ रही, मैं देख रहा हूँ इसको। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन अनहैंडल्ड। अच्छा रेज डार्ट 2212 पे है ये, 2212 प्राइस रिटर्न प्राइस, ये हमने रिटर्न करने की क्लास वाली प्राइस। ओके ओके तो अब ये ठीक हो गया। ओके, तो बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे बड़ा हो और रन करेंगे प्रोग्राम को तो वो करेगा कि एंटर करेक्ट वैल्यू, और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइस में वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे सही वैल्यू देंगे तो फिर वो उसको ले लेगा। जैसे अब छोटी वैल्यू दे रहे हैं 0 से बड़ी और 100 से कम, तो ये हमें वापस भी कर रहा है। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए भी है, उसके लिए भी हम जो है ना इसी तरह सेट नेम और गेट नेम के नाम से वेरिएबल्स बना सकते हैं। यहाँ पे प्राइस मेथड का नाम रख दिया है गेटर का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इसको अंडरस्कोर दे दिया हुआ है और यहाँ पे वो भी नहीं दिया, तो ये प्राइस जो है वापस कर रहा है मेथड गेटर जो है। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
सेट नेम और उसमें लेते हैं एक स्ट्रिंग ले ली और इसमें हम स्ट्रिंग का कुछ नाम भी दे लेते हैं, एस ले ली। तो यहाँ पे अगर हम इफ़ एल्स लगाएं और उसको कहें कि अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 हो, यानी कि कम से कम जो नाम हम इस भेजे नाम 6 बड़ा हो जाएगा 4 हो, तो फिर वो उसको ले लो, नहीं तो उसको ना लो। तो अगर ऐसा हो कि उसकी लेंथ 6 हो तो फिर क्या करो, इस जो हमारी यहाँ पे नेम है उसमें उस एस को असाइन कर दो। ओके, तो ये हो गया। एल्स प्रिंट कर दो कि एंटर करो आप अपना करेक्ट नेम, एंटर करेक्ट नेम। इसमें ना सिर्फ ये कि इफ एल्स के ज़रिए बल्कि आप और भी कंडीशंस रेगुलर एक्सप्रेशंस के ज़रिए भी लगा सकते हैं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। और इस पे पूरी तरह से अपने वेरिएबल की तसल्ली होने के बाद वेरिएबल को ऑपरेशन में ले लिया जाता है, ताकि अगर कोई गलत वैल्यू आए तो वो सबसे पहले वैल्यू सेट हो के प्रोग्राम को मिले और क्रैश होने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसके गेटर पे बात करते हैं। तो गेटर होगा तो वो एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा और गेट कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद नेम को लिखेंगे यहाँ पे नाम के तौर पे, इसका ये ब्रैकेट्स लगाएंगे नहीं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं गेट में। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि रिटर्न कर दो हमें क्या चीज़, नेम, कौन सा क्लास वाला। तो ये काम गेट ये करता है। ठीक है, मेन में आते हैं। यहाँ पे अब हम जो है जीएस के ज़रिए ही, यानी कि उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही सेट करवाते हैं अपनी स्ट्रिंग को। सेट प्राइस सेट नेम में हमें क्योंकि नाम देना पड़ेगा तो हम वो दे रहे हैं जी, जैसे नवीद दे रहे हैं, नवीद दे दिया तो ये सेट हो गया होगा। तो अब ज़रूरत नहीं है कि हम इसको इस तरह से करें, इसको भी इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो भी ठीक था और इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब इसको दूसरी चीज़ को प्रिंट करवा लेते हैं जो हमने दी है, प्रिंट gs डॉट नेम, ये नेम नहीं, ये नेम। और अब प्रोग्राम करते हैं रन। तो ये देखें वो कह रहा है करेक्ट नेम एंटर करो। हाँ, उसने हमने यहाँ पे दी है इक्वल टू 4 नहीं, अगर लेस देन और इक्वल टू दे दें तो हमारी कंडीशन ठीक हो जानी चाहिए। वो सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे। हाँ, तो ये देखें इस तरह से हमने गेटर और सेटर के ज़रिए अपनी वैल्यूज़ को सेट करवा लिया है। अगर हम इसके मुताबिक नहीं देते तो फिर ये कहेगा कि आप करेक्ट इंटर करो। जैसे NAV 3 रह गए हैं इसके कैरेक्टर्स, तो ये कहेगा एंटर करेक्ट नेम। उम्मीद है आपको गेटर और सेटर को बनाने की और उनको यूज़ करने की सिंपल से समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।